एक लास्ट का अब मैं आपको बताती हूँ, क्रिया होती है मारण क्रिया। बहुत घातक क्रिया होती है। पहली बात तो इस क्रिया को करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको जो ये कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के इतना बस की भी नहीं होता। लेकिन जो ये कर रहे हैं तो वो इसका नेगेटिव के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि दुनिया में दो चीजें जो हैं वो भगवान के अपने हाथ में। वैसे तो सब कुछ अपने हाथ में है, लेकिन आज भी साइंस के हाथ में दो चीजें हैं, एक जीवन और एक मरण। जो मरण में हस्तक्षेप करता है, जीवन देने के लिए तो डॉक्टर्स आजकल हैं, जो मरण में हस्तक्षेप करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, उसका पहली बात तो कभी भला नहीं हो सकता। और मारण की क्रिया में ये जरूरी नहीं है कि आप व्यक्ति को मार ही दो। मारण का मतलब होता है उसको खत्म करना। अब वो खत्म किसी भी चीज से किया जा सकता है। उसको पैसे से खत्म कर सकते हैं, या फिर उसको इस लेवल पे लेकर आना कि उसको अपनी जिंदगी हेल लगने लगे। वो कहे कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मुझे मौत मिल जाए, या ये मौत से बदतर जिंदगी है। जब हम अपनी जिंदगी की मौत से तुलना करने लगते हैं ना, तो समझ लो वो मारण वाली क्रिया हमारी इक्वलेंट आ गई है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गलत व्यक्तियों के साथ हो भी जाता है। ऐसे केसेस देखे भी गए हैं कि लोगों के साथ किया भी गया है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, जैसे युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम आर्मी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, एम्यूनिशन के ऊपर करते हैं, हम क्या करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं तांत्रिकों की, जो बढ़िया लेवल के हो गए, जिनको मारना आता होगा, जब कुछ आता होगा, उनको रखते हैं, उनके नीचे कुछ 50-100 बंदे ट्रेन करते हैं। अब वो बैठ के आर्मी के ऊपर करेंगे और पूरा युद्ध बदल देंगे रातों रात, लड़ाई झगड़ा बदल दो। ऐसा पहले हो चुका है कि काले जादू के द्वारा पूरी की पूरी सेना को गायब कर दिया गया था। हाँ, ऐसा हो चुका है। अगर आप इतिहास पढ़ें तो ऐसा पास्ट में हुआ है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि अगर हम ये सब चीज करेंगे तो उस सेना को तैयार करने के लिए क्या आपको उस लेवल के साधक मिलेंगे? मनोस्थिति क्या उनकी मिलेगी? आप ट्रेंड कर सकते हो, लेकिन उनके मन में वो भावना है या वो अंदर इच्छा शक्ति से उस काम को करना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। जो भी कोई साधना करने वाला व्यक्ति है, अब आर्मी को आप ट्रेंड कर रहे हो, आप अपने अनुसार ट्रेंड कर रहे हो उसको, ठीक है ना? लेकिन क्या वो ये काम करना चाहेगा उस समय? एक उसकी इच्छा शक्ति, उसका इच्छा बल, उसका ऑरा, ये देखा जाएगा। और दूसरी चीज, कितने लोग इकट्ठे करोगे? सेना लाखों में होती है, तो रिवर्ट करने वाला हो सकता है ना कि जो हमारे पास है शक्तियां वो सामने वाले के पास भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार। आपको क्या पता होता है जब सेना की तैयारी करते हैं, उन्होंने वो विमान बनाया है, उन्होंने वो बम बनाया है, उसका एंटी हमारे पास होना चाहिए, हम उससे अपर करें। तो यहाँ पर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को टाइम टू टाइम। तो पहली बात तो इतने लोगों को इतना इकट्ठा करके करना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन हाँ, अगर एक लेवल पे आकर इस बारे में सोचा जाए तो ऐसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम अध्यात्म, हम अपने शास्त्र, अपने इतिहास को भुला चुके हैं। क्योंकि पहले के टाइम में अगर हम देखें ना, तो हर चीज अध्यात्म के, मंत्र के, तीन ही तो शक्तियां थी पहले हमारे पास, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र कुछ भी हो सकता है, चाहे वो साधना का यंत्र है, चाहे वो लड़ने के लिए तलवार का यंत्र है। यंत्र यानी कि वो साधन, ठीक है ना? तंत्र यानी कि वो विधि, आपको वो क्रिया सिखाई जा रही है लड़ने की, या मंत्रों की वो क्रिया, या क्या किस क्रिया से आप इसे जीत सकते हैं। और मंत्र, वो एनर्जी पावर हमने क्रिएट करनी है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र, अगर इन तीनों के ऊपर ही चल के काम किया जाए, कोई भी कर सकता है इनके ऊपर चल के काम। और हर काम के अंदर अगर आप मेरे से छोटे से छोटी चीज की बात करो कि क्या इनको मंत्र, तंत्र, यंत्र से अटैच कर सकते हैं, कुछ भी साहिल अगर आप पूछना चाहो तो